हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्ड्स हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द डेविल कार्ड है यहाँ, 3 of Pentacles, 5 of Pentacles. I can understand where it is going. Queen of Sword, the Sun, exactly. 9 of Pentacles, Knight of Pentacles, okay. Wheel of Fortune. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। वैसे यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस में से कोई भी हो सकता है। वर्गो भी है, और लियो और टॉरस तो मैंने बता ही दिया है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है भाग्य आपके साथ है। आपका फॉर्चून आपके फेवर में टर्न ले रहा है और टेबल टर्न हो चुकी है। मतलब ये कि अब चीज़ें आपके फेवर में हैं और इस पर्सन को इनका कर्मा मिल रहा है और इसी तरह से चीज़ें अब आपके फेवर में जाती रहेंगी। मतलब अब चीज़ें पहले जो आपके ख़िलाफ़ काम कर रही थी या ऐसे लोग जो आपके ख़िलाफ़ थे पहले, आपका साथ देना शुरू कर देंगे अचानक से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो लविंग एंड केयरिंग है, बट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, मे बी कुछ थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर कोई एडिक्शन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी पैदा कर रही है, वो इस 10 ऑफ कप्स को रोक रही हैं। और आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि आप चाहते हुए भी अब इस पर्सन के साथ वापस नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिसिटी। मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपके साथ इमेजिन करता है आपके साथ कि एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप चल रही है, अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके साथ फील करते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ अगेन टॉक्सिसिटी जैसे मैंने बताया। तो इसके लिए ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि आपने इनसे बातें बंद कर दी हैं। तो अब इनको ये लग रहा है कि कहीं आपको किसी और का ऑफ़र तो नहीं मिल गया, कोई ऐसा कोई पर्सन तो नहीं मिल गया जो उनसे बेटर है और आप उनके साथ सेटल डाउन होने की सोच रहे हों। इस तरह की चीज़ें ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इनको लगेगा कुछ नहीं हाथ, लेकिन स्टिल क्योंकि है ही नहीं कुछ तो कहाँ से लगेगा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर लियो आपका अपना कार्ड है, तो आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं इस हफ्ते जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल करके रख देगा। नॉट ओनली जस्ट आपकी, एक्चुअली इस पर्सन की भी पूरी तरह से ज़िंदगी बदल करके रख देगा। आप कुछ ऐसा बड़ा स्टेप या कुछ ऐसा बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको एक तो रिकॉग्नाइज़ कराएगा काफ़ी सारे लोगों में, और डेफिनेटली ये पर्सन भी देख रहा होगा, ऑब्ज़र्व कर रहा होगा आपको, एंड आपकी जो है अलग ही साख होगी इस टाइम पे, और ये पर्सन इसको ऑब्ज़र्व कर रहा होगा। इवन ये भी हो सकता है ये आपसे इंटरेक्शन करने की भी कोशिश करे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। ओके, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई और आपको किसी भी तरह से अप्रोच करे, किसी भी तरह से टच करे, किसी भी तरह से आपके आसपास मंडराए।
ये पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ये चीज़। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी और को थोड़ा बहुत भी मतलब उनके साथ इंटरेक्ट करें, या किसी भी तरह से उनको ये मैसेज पहुंचे कि आप सिंगल हैं या कुछ आप में और उनमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील करें, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली इस पर्सन ने कर्मा झेल लिया है, जैसे कि मैंने बताया। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, किसी एंडिंग से गुज़र रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये इसी टॉक्सिक सिचुएशन से जुड़े रहे, या फिर इस टॉक्सिक पर्सन से, या फिर टॉक्सिक एडिक्शन से किसी से जुड़ गए हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर वो चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं। ये पर्सन अपने आप में चेंजेस ला रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है अपने ऊपर, और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है हमारे पास द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन किसी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी। मे बी एडिक्शन हो सकती है कोई, मे बी नशे की आदत हो सकती है, या फिर ड्रिंक बहुत करते हों, स्मोक करते हों। स्मोक में भी अलग अलग तरह की स्मोकिंग करते हों। ओके इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। या फिर हो सकता है किसी ने इनको अपने चंगुल में फांस रखा हो और इनको ब्लैकमेलिंग करते हों, या इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो मतलब एक थर्ड पर्सन है, कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सो डेफिनेटली इसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, इसी वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि आपको यकीन दिलाना चाहता है कि ये आपको लेकर के सीरियस है, और सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, लेकिन आपने इनको कोई जवाब ही नहीं दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप और इस पर्सन के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपने इनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया है, आप बिल्कुल कोल्ड में छोड़ चुके हैं इस रिलेशनशिप को। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे वापस से कैसे कम्युनिकेट किया जाए। आपका उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और आप चाहते हैं कि अगर इनको आना है तो उनको फ़ेस टू फेस आपसे बात करनी होगी। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है क्लियरली कि आपकी और इनकी कन्वर्सेशन हो सकती है, और आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी इस पर्सन से, वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है। क्योंकि एनीवे आपने इस पर्सन को ये तो एक पोर्ट्रे कर रखा है कि आप अगर ये पर्सन अगर आपको कोई भी तरह से झूठ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच करके, या फिर कि कुछ भी मना लेंगे आपको ऐसा करके, कोई भी झूठ बोलने के लिए अगर तैयार है, तो आप भी इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए द सन कार्ड है, तो डेफिनेटली इस कन्वर्सेशन के बाद में आप दोनों के बीच में मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही हैप्पीनेस भी आती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए द सन कार्ड यहाँ पर हमेशा आज़ादी को भी दिखाता है, एंड एक बिग येस को दिखाता है, पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। और ये नेगेटिव एनर्जी अगर क्लियर हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी ही एंटर होने वाली है, उसकी जगह ले सकती है। ओके हो सकता है कि आप किसी लियो से डील करो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होने वाली है चीज़ों में। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वापस से आप दोनों की बातें थोड़ा थोड़ा करके वैसी ही होने जा रही हैं जैसे पहले हुआ करती थी। आप दोनों की जो बॉन्डिंग हुआ करती थी उस तरह की। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक दूसरे को आप समझते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी स्लो। अभी भी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरी तरह से चीज़ों को सही डायरेक्शन देने में। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये पर्सन अभी और टाइम लेने वाला है। ओके पूरी तरह से अभी भी आप ये समझ करके चलिए ये पर्सन पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सही रास्ते पे है, ये तो मैं कह सकता हूँ। ओके हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। नाइट ऑफ सोर्ड। सो देखिए आपकी कन्वर्सेशन थोड़ा सा हार्श हो सकती है इस बीच में, जैसे कि मैंने बताया था ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए जब आएगा पहली बार, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिली होगी, तब
आप दोनों के बीच में हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है, आप इस पर्सन को थ्रैश कर सकते हैं, बहुत डांटने वाली, बहुत फटकारने वाली लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है, जिससे ट्रिगर भी हो सकते हैं। हालांकि इनके ट्रिगर होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि गलतियाँ इन्हीं की हैं, ओके, और ये हावी नहीं हो सकते आपके ऊपर। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एम्प्रेस कार्ड से आपका जो स्टैंड है वो एक्चुअली क्लियर है। एंड नाउ इस पर्सन को भी ये चीज़ क्लैरिटी के साथ पता चल रही है कि आप ही ये वो पर्सन हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, जिनके साथ इमेजिन किया जा सकता है कि फैमिली कैसी होती है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखा जा सकता है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यस, आपको आपके इस रिलेशनशिप की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। एंड मैं एक चीज़ और कहूँगा, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। अगर किसी ने आपकी कोई भी हेल्प की है तो डेफिनेटली उसको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। अगर ये पर्सन सही होने की कगार पे है एंड जो आप चेंजेस इनके अंदर चाहते थे, जो इस टॉक्सिसिटी को निकलने के लिए ज़रूरी थे, और जिन इस पूरी जर्नी में कोई भी अगर आपके काम आया हो किसी भी तरह से, या यूनिवर्स आपके काम आया हो, यूनिवर्स ने जिस तरह की सिचुएशन बनाई हो कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उन सभी को आपको थैंकफुल होना चाहिए, उन सभी के लिए, एंड ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड आपको शो करना चाहिए उस पर्सन, उन लोगों के लिए, ओके। एंड मैं तो ये कहूँगा, अब पूरी बागडोर अपने हाथ में लेने का टाइम आ चुका है इस रिलेशनशिप की। एंड इस पर्सन के हिसाब से चलेंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा चीज़ें, ओके। तो आप अपने हिसाब से चलिए, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।